हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एसबीआई भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित बैंक है जिसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर भर्ती आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7150 है और यह भर्ती एसबीआई के अंदर पूरे 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, फ्रेशर्स मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार यह बेहतरीन मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। साथ ही गाइस, इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि यह एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, कोई भी प्रीमियस एग्जाम का चक्कर नहीं है, ना ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि बिना इंटरव्यू वाली ये भर्ती है। इस भर्ती का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इवन इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद स्टाइपेंड यानी कि पर मंथ सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल आपकी कहां-कहां पर रहने वाली है, फॉर्म कैसे भरने ये भी आपको बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट गाइस, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर छापना चाहते हैं तो भाई कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। जनरल अवेयरनेस के कदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी किसी बुक या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार इन हैंड रिटन नोट्स को पढ़ के जरूर देखेगा, ठीक है। तो चलेगा, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, भर्ती निकल के आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर बैंक है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकली है ना, वो आपकी 7150 निकली है। कितनी? 7150 टोटल वैकेंसीज निकली है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। गुजरात स्टेट से टोटल वैकेंसी 217 है, आंध्र प्रदेश से यहां पर 709 वैकेंसी है, कर्नाटक से 276 वैकेंसीज है, मध्य प्रदेश से 285 है, उड़ीसा से 229 है। तो हर एक स्टेट के अंदर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड कर रखा है। आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म भर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा, जहां से भी आप फॉर्म डालोगे आपकी जॉब लोकेशन उसी स्टेट के अंदर रहने वाली है, ठीक है। तो गाइस, एक प्लस पॉइंट इस भर्ती का ये भी है कि आपको जॉब लोकेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। अगर आप चाहो ना, आपको अपने घर में, यानी कि आपको अपने जिले में, आसपास के शहर में, आसपास के गांव में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपके आसपास जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक होगा ना, एसबीआई होगा, ठीक है, उसके अंदर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी, ठीक है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म डाल सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 19 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 8 जून 2026 है। 8 जून तक आप फॉर्म भर पाओगे। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो टेंटेटिवली मंथ ऑफ जुलाई 2026, यानी कि जुलाई महीने के अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्जाम आपका इसमें ऑनलाइन होने वाला है, एक सिंगल एग्जाम है, उसी के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी और कोई सेकंड स्टेज यहां पर है ही नहीं। और गाइस, इसके अंदर सिलेक्शन होने के बाद आपका काम कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आपको क्लरिकल काम करना होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क का काम आपको करना होता है। मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे, कुछ भी आपकी फिजिकल ड्यूटी यहां पर नहीं रहने वाली है, क्लरिकल जॉब रहेगी एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फॉर्म फीस के बारे में हम बात करेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है। कितनी? 20 साल। मैक्सिमम कितनी है? 28 साल। तो भाई, जो इस बार आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अप्रैल 2026 तक होगी। कब तक? 1 अप्रैल 2026। सीधा सीधा समझ लो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जरूरी है कि आप
आपका जन्म 2 अप्रैल 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वालों को जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो 3 साल का मिलता है। मतलब ओबीसी वालों के लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो 20 से 31 साल हो जाएगी, और एसटी एससी वालों के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 33 साल हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने गाइस कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट पास हो। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने बीए क्या हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, कितना भी नंबर के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो भाई ऑनलाइन रिटन एग्जाम आपका इसमें होने वाला है। एक टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा, और ये टेस्ट सभी के लिए नहीं होता। ठीक है, कुछ ही कैंडिडेट्स के लिए होगा, और वो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो मेन चीज जो है वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, वो आप देख लो किस तरीके से होगा। ये आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट, इस एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। इन 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की फिक्र मत करिएगा, ऑलरेडी आपको 1 महीना पहले मैथमेटिक्स ब्रीफ नाम से मैथमेटिक्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक ई बुक प्रोवाइड करी थी, जो कि बाइलैंग्वेज है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इस ई बुक के अंदर दिए गए चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं विद डिटेल और इजी सॉल्यूशन के साथ। मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, बेहतरीन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बुक वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। चौथा सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, दोनों कंबाइंड हो गए। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। तो गाइज इसी बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी। एग्जाम आपका ट्राइलैंग्वेज होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में तो एग्जाम होगा ही, साथ ही एक रीजनल लैंग्वेज में भी होगा। 13 रीजनल लैंग्वेज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ये रही वो सारी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, ठीक है, कोंकणी, ये रहेंगे। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, जिस भी लैंग्वेज को आप चूज करोगे फॉर्म भरते टाइम, उसी तीसरी लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर आप देख सकते हो, एक गलत क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो भाई यही आपका मेन एग्जाम है, इसके बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस देख लो। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है गाइस, कर लोगे इतना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये आपका एग्जाम का मीडियम है, यानी कि अगर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको पेपर किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु आपकी मीडियम है। ठीक है, ये है वो, और कुछ नहीं है। ये सारे के सारे एग्जाम सेंटर्स है, देख लो किस स्टेट में कौन कौन से एग्जाम, सिटी एग्जाम सेंटर रहेंगे। ये पूरी लिस्ट आपकी नोटिफिकेशन में दे रखी है स्टेट वाइज की भाई इन शहरों के अंदर आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट जो अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे। अदर स्टेट जैसे मतलब आप बिलोंग तो उत्तर प्रदेश से करते हो और फॉर्म आप गुजरात से भरना चाहते हो, तो भाई आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। ये टेस्ट इसलिए होता है कि गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है। देखा जाता है कि गुजराती लैंग्वेज की कितनी समझ आपको है, क्या आप गुजराती को समझ लेते हो, लिख लेते हो, बोल लेते हो। ठीक है, इतना देखा जाता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। और अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज 10वीं या फिर 12वीं में एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है तो फिर आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। टेस्ट आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। तो मेरी राय आपके लिए यही है कि फॉर्म खुद के ही स्टेट से भर दीजिएगा, आसपास के डिस्ट्रिक्ट या फिर शहर से फॉर्म डाल दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। तो भाई ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, कोई और थर्ड सेकंड स्टेज इसमें नहीं है। एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। अब बात करते हैं कि भैया स्टाइपेंड क्या रहेगा। ठीक है,
मतलब आपको इसमें सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टाइपेंड यानी कि बेनिफिट्स। तो गाइज यहां पर जो आपका स्टाइपेंड रहेगा वो 15,000 रुपए पर मंथ रहेगा। ठीक है, कितना? 15,000 रुपए। गाइज भले ही एक अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन फिर भी आपको हर महीने 15,000 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर यानी कि सैलरी के तौर पर मिलेंगे। बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। तो गाइस शुरुआत में यहां पर आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, जो आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड है ना वो 1 साल का रहेगा। अप्रेंटिसशिप पीरियड खत्म होने के बाद आपको एक प्रॉपर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसकी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा वैल्यू रहने वाली है। साथ ही गाइस हर महीने आपको स्टाइपेंड सैलरी भी मिलेगी, साथ ही सारी बैंक हॉलीडेज भी आपको मिलेंगे, कैजुअल लीव्स भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, काफी सारी मेडिकल लीव्स वगैरह आपको मिलेंगे और भी कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। और धीरे धीरे आप यहां पर परमानेंट भी हो जाते हो, क्योंकि बस एक बार आपको डिपार्टमेंट के अंदर घुसना है, एसबीआई के अंदर घुसना है। क्योंकि गाइस कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर जॉब निकलती है ना, तो सबसे पहले आपको ही कंसिडर किया जाता है, सबसे पहले आपको ही अपॉइंटमेंट दी जाती है। ठीक है, तो इतना ज्यादा फायदा है इस अप्रेंटिसशिप जॉब का। बस एक बार ले लीजिए, सिलेक्शन लेना आसान है। ठीक है, काफी आसान है। बाकी जो एसबीआई के अंदर जूनियर असिस्टेंट या फिर कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट निकलती है ना, क्लर्क वाली, वहां पर तो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन होता है, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है अप्रेंटिसशिप वालों को। ठीक है, तो बस गाइज ये शुरुआत है एसबीआई के अंदर घुसने की, तो शुरू करिए आप यहां से। अब इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने का लिंक जो है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, इजी सा प्रोसीजर है, फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि 8 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। जुलाई में आपका कभी भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन, साथ ही दोस्तों अप्लाई करने का लिंक, साथ ही सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, पीडीएफ फॉर्म में वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। समझ गए? चलो, कोई भी डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।